जैसे ही वो आए उससे पूछ लेना। ठीक है। पूजा टिफिन देना। लाई। अरे श्याम बेटा, जी मम्मी। वो मैं पूछ रही थी कि इस बार की होली हम कहाँ मनाएंगे। कहाँ क्या, यही मनाएंगे अपने घर में। अच्छा। ये लीजिए। लाओ चलता हूँ मैं। क्या कहा उसने? कहाँ बनाएगा इस बार की होली? यही। अब आप क्यों मन छोटा करते हैं? उसकी मजबूरी भी तो समझिए। गांव आने जाने में कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं। अब अगर इतने दिन उसकी दुकान बंद रहेगी तो उसका काम कैसे चलेगा? मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, बस खुद से है। काश तब मेरी तबीयत खराब ना हुई होती तो ना वो हमें यहाँ लेकर आता और ना हम अपने गांव से दूर होते। अब तुम खुद को ही देख लो। तुम वो सरोज थी जो जब तक सारे गांव की औरतों का हालचाल नहीं ले लेती थी तब तक तुम्हारा दिन खत्म नहीं होता था। और अब तो शायद ही तुम्हें कोई बगल के घर में जानता हो। और आप भी कोई कम नहीं थे। जब तक पूरे गांव का एक चक्कर नहीं लगा लेते थे तब तक आपकी रोटी हजम नहीं होती थी। याद है पिछले से पिछली साल की होली पे बंदर वाला मुखौटा पहनकर पूरे गांव में घूमे थे। हर किसी को डरा रहे थे आप। 65 की उम्र में 10 साल के बच्चे की हरकत कर रहे थे आप। वो भी क्या दिन थे। खैर, छोड़ो वो पुरानी बातें। अब तो हमारी किस्मत में यही है, शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ये बेरंग त्योहार और बिना प्यार मोहब्बत के लोग। सुनो ना, मैं सोच रही थी क्यों ना इस साल की होली हम गांव में मनाएं। गाँव में? पागल हो क्या, एक दिन के त्योहार में कम से कम 5 दिन लगेंगे। पता भी है कितना नुकसान हो जाएगा दुकान का। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि आज नहीं तो कल ये नुकसान पूरा हो जाएगा, पर इस साल की होली वापस लौट के नहीं आएगी। मतलब बस इतना है कि अगर इस बार की होली हम गांव में मनाते हैं तो भले ही वहाँ 5 दिन लग जाए, लेकिन मम्मी पापा को उन 5 दिनों में वो खुशी मिलेगी जो हमारे साथ 2 साल रहकर भी उन्हें नहीं मिली। अच्छा पापा, ये लीजिए। ये क्या है बेटे? कल की हम सबकी गांव जाने की ट्रेन की टिकट। क्या? सरोज, थैंक यू बेटा, थैंक यू।